राम नाम की लूट है, लूट सके सो लूट। अभी मैं अयोध्या गया था, मीनाक्षी ज्योत्सना पूजा, और अपने घर पर था। अयोध्या के क्या कहने, लेकिन इन 5 दिनों में राम और राम की वानरी सेना को लेकर के ऐसी बहस शुरू हुई है और उस बहस ने इतनी गर्मी पैदा कर दी है कि सर्दी का लोगों को ख्याल ही नहीं रहा। अच्छा, इस बहस के बीच लोग कोरोना का जो खतरा मंडरा रहा है उसको भी भूले बैठे हैं। दरअसल राजनीति की माया ही कुछ ऐसी होती है। हुसैन, राजनीति की बात हो तो सब ठीक है। राम भी, वानरी सेना भी, सर्दी भी, ठंड में टी शर्ट और फिर मोटी चमड़ी भी। लेकिन जब यही बात सेहत से जुड़ जाती है तो उल्टा ही बैठता है, क्योंकि सर्दी और कोरोना के मायाजाल को कई बार हेल्थ एक्सपर्ट भी तोड़ नहीं पाते और समझ नहीं पाते। बिल्कुल ठीक बात कही मीनाक्षी आपने। अब चीन को ही देख लीजिए, हाल कितना बुरा है। यहाँ पर रोज 10 लाख लोग संक्रमित हो रहे हैं। चीन की आधी आबादी इस लहर की गिरफ्त में है। कुछ ऐसा ही हाल जापान, कोरिया, फ्रांस का भी है। वैसे पिछली 3 लहर में हम सब ने देखा किस तरह रिकवरी के बाद किसी को बीपी, शुगर की परेशानी है, तो किसी को ब्लड क्लॉटिंग, हार्ट अटैक आया। शरीर का कोई ऐसा ऑर्गन नहीं बचा जिस पर वायरस ने हमला ना किया हो या जिसे वायरस ने नुकसान ना पहुंचाया हो। हड्डियां हो या फिर जॉइंट्स, कोरोना ने सब पर असर डाला है। और इसके पीछे कुछ हद तक वजह स्टेरॉइड रही। कोरोना के साइड इफेक्ट्स से बोन्स की डेंसिटी घटी है, कम हुई है, हड्डियां कमजोर होने लगी हैं और जॉइंट्स पेन की परेशानी ज्यादा बढ़ी है। साथ में बात सर्दी की अगर हम करते हैं तो ठंड के मौसम में सेहतमंद लोगों को भी उठने बैठने में दिक्कत होती है। मैं आलस की बात नहीं कर रही हूँ, कई लोगों को जॉइंट्स लॉक हो जाते हैं। बिल्कुल। और अगर आर्थराइटिस के मरीज हैं तो फिर सर्दी का पूरा सीजन दर्दनाक साबित होता है हुसैन। और यही वजह है कि बुजुर्ग इस मौसम में सबसे ज्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि उनकी हड्डियों में ना तो पहले जैसी ताकत होती है, ना मजबूत इम्यूनिटी, क्योंकि शरीर में प्रोटीन, विटामिन डी और कैल्शियम जैसी बहुत सारी चीजों की कमी बुजुर्गी के आलम में आ जाती है। और साथ में कोरोना भी उनकी परेशानी को बढ़ा रहा है। तभी तो उठते, बैठते, चलते फिरते हालात हाय राम जैसे हो जाते हैं, क्योंकि दर्द होने लगता है। और इस दर्द से कौन बचाएगा? जब ऐसी सिचुएशन बन जाती है तो क्या किया जाए मीनाक्षी? सवाल ये है। ज्योत्सना, राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को डरे। तो डरने की बात नहीं है और डरने वाली नौबत ही ना आए, इसलिए मौसम के तेवर बदलते ही और कोरोना के खतरे को समझते हुए योग और आयुर्वेद की शरण में आ जाना चाहिए। क्यों फिर? क्योंकि जोड़ों के दर्द से आपको स्वामी रामदेव ही बचा सकते हैं, वरना बहुत मुश्किल होगी। और करना आपको सिर्फ यह है कि रोजाना सुबह 7:56 पर इंडिया टीवी लगा लेना है और स्वामी रामदेव जो कुछ बता रहे हैं उसको सुनना है और अमल करना है। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम हुसैन भाई, ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी, पूजा जी। देखो, ये हमारे आलोराम जी, राजकुमार जी, ये श्रृंगी चिकित्सा हमारे यहाँ पर महर्षि धन्वंतरी के जमाने से, महर्षि सुश्रुत के जमाने से चल रही थी। और इससे जो दर्द आप बता रहे हो ना, जैसे किसी के कंधे जाम हो जाते हैं, किसी को फ्रोजन शोल्डर, किसी को टेनिस एल्बो, किसी को घुटने लॉक हो जाते हैं, किसी की गर्दन, तो ये गरम गरम तेल ये ऐसे डालते हैं, इसको तो बोलते हैं ग्रीवा बस्ती। डालो तो ये ग्रीवा बस्ती, इधर जो है ये आप देख रहे हैं जानू बस्ती, और इधर पूरी पीठ के ऊपर डाल दिया तो ये पृष्ठ बस्ती। तो ये ऐसे गरम गरम तेल डाल करके पीछे पीठ को, अब ये छोटे बच्चों को भी आजकल जो है ना कमर में दर्द बढ़ गया था तो इसको भी पृष्ठ बस्ती करानी पड़ी। और श्रृंगी चिकित्सा, ली चिकित्सा करवा करवा करके इसके तो हाथों में इतनी खराब हालत थी। क्या हालत थी तेरी? स्वामी जी, मैं 2 रोटी भी नहीं बेल पाती। 2 रोटी नहीं बेल सकती? हाँ, और अभी मैं पूरा शीर्षासन कर सकती हूँ। शीर्षासन करके दिखा। क्या नाम है? आरती जगवानी। आरती कर। और आपको कहाँ दर्द था? मेरे को घुटने और शोल्डर में। घुटने का और शोल्डर का। अब क्या हाल है? बहुत बढ़िया। अनीता गोयल, इंदौर। चल नहीं सकती थी अनीता। और ये ओम स्वामी जी, मेरा नाम नीरजा गुप्ता। मेरे बैक में बहुत पेन था, कल तो मैं बिल्कुल झुक नहीं सकती थी, और आज कल मैंने श्रृंगी लगवाई और आज मैंने 14-15 बार आराम से सूर्य नमस्कार किया जी, आराम से नॉन स्टॉप। और ये स्वामी जी, पिछले साल जब मैं आई थी जनवरी में, जून में, तो क्या कहते हैं, कोविड की वजह से मेरा बहुत बुरा हाल था। मेरा C4 C5 श्रिंक था, सीधा हाथ बिल्कुल बेकार था। दिल्ली में गंगाराम में बोला था कि आप लेफ्ट हैंड से लिखना शुरू करो, लेकिन टीचर है जी स्वामी जी। अब क्या हाल है?
अब तो स्वामी जी मैं जब गई तब 70% था और अब तो मैं इससे 10-15 किलो वजन उठा सकती हूँ सब कुछ। और उसके बाद मैंने लगवाई वैक्सीन सितंबर में, तो दिसंबर में मेरी 69.5 रिपोर्ट थी पिछले साल की 2021 की 69.5 और अब 638। ये 1 साल का कमाल है। ये विटामिन B12 यहीं का ही खाया स्वामी जी, आप ही से ही पूछा मैंने जी। अब देखो ये सारी जितने बैठी है, किसी ने कमर का, किसी ने घुटने का, तुमने कहाँ का ठीक किया? मेरी एड़ी का दर्द और घुटनों का दर्द, मैं चल भी नहीं पाती थी और अभी मैं 4th टाइम यहाँ आ रही हूँ इंदौर से निशा अग्रवाल। ये निशा लो, इसका जीवन और मतलब मुझे बिल्कुल यहाँ आने के लिए मतलब मैं बेचैन रहती हूँ कि मुझे ये सारे एग्जाम्पल्स जो बैठे हुए हैं ना, ये सारे के सारे फिर लास्ट में एक उधर से मोटी सी मैया है, उसका तो बीपी इतना भयंकर होता था, उसके हस्बैंड मिलिट्री मैन है और घुटने का दर्द दोनों ठीक कर ले। क्या नाम माँ का? राखी कैथलीन पुरी। ये कहां, कैसा नाम है? मेरी वाइफ कैथलिक है। मेरे माँ बाप बाहर के है ना, तभी मैं देखा कुछ नया सा मॉडल दिख रहा है। भारतीय हूँ। लेकिन बहुत प्यारी सी है। इतनी हिंदी अच्छी कैसे सीख रहा है? क्यों नहीं, मैं तो यहीं पे पैदा हुई हूँ, सब कुछ यहीं पे हूँ। हाँ, और मेरा बीपी बिल्कुल नॉर्मल हो गया, मैं कोई दवाई नहीं ले रही हूँ। घुटने का दर्द मैंने सिंगी लगवाई और बिल्कुल ठीक है ये अब। और ये आपका उम्र कितनी है? मेरी उम्र 77 साल है। 77 साल। ये इसकी पत्नी है। मेरे को फौज में रह के फ्रोजन शोल्डर हुआ, पेरिनियल एब्सिस हुआ नहीं, और उसके बाद जब मैं रिटायर हो गया उसके बाद मुझे थोड़ा हार्ट प्रॉब्लम होगी और 6 स्टेंट लग गए। 6। अब सारी चीजें ठीक करके कह रहे 100 साल तक मरूंगा नहीं। जो है, चलो जोरदार तालियां हो जाए एक बार सबके लिए। तो कभी ना थमने वाला है। लोग आपके पास आते रहेंगे, ठीक हो के जाते रहेंगे और लोगों को बताते रहेंगे और रोजाना हम भी सब तक योग की महिमा को पहुंचाते रहेंगे यूं ही। लेकिन स्वामी जी, एक संकट और जो मुंह बाए खड़ा है वो है कोरोना का। विदेश से आए करीब 43 यात्री पॉजिटिव मिले हैं। हेल्थ एक्सपर्ट्स और गवर्नमेंट के जो अधिकारी वो ये कह रहे हैं कि भारत के लिए अगले 40 दिन बहुत अहम होने वाले हैं। ऊपर से सर्दियां देखिए कितनी जबरदस्त पड़ रही, दिल्ली की सर्दी, लखनऊ और फैजाबाद अयोध्या में भी दिल्ली की सर्दी का बहुत शोर था। तो योगाभ्यास तो आपने शुरू करवा ही दिया है, लेकिन कोरोना और सर्दी का जो कॉम्बिनेशन है इसको देखते हुए जो लाइफ स्टाइल है उसमें क्या चेंजेस, क्या बदलाव करने की जरूरत है, जरा ये भी बताइए। सूर्य नमस्कार यहाँ कर। तो देखो, अब ये नीरजा जो पहले हाथ से कलम भी नहीं पकड़ सकती थी, चल नहीं सकती थी, अब ये सूर्य नमस्कार कर रही है। ये सबको सूर्य नमस्कार 10 बार तो करना ही है। और योग से, यज्ञ से, आयुर्वेद से, नेचुरोपैथी से, प्राकृतिक चिकित्सा से, पंच महाभूत चिकित्सा, पंचकर्म, षटकर्म और सारी थेरापी आज जो थोड़ी सी दिखाई है यहाँ, ये सब करके, और कोविड के लिए तो सीधा सीधा अणु तेल नाक में डाले, खाली पेट श्वासारी ले, खाने के बाद कोरोनिल खाना शुरू कर दे। दूध में हल्दी, शिलाजीत, च्यवनप्राश, अब इसको अपनी दिनचर्या बना ले, इससे सर्दी भी नहीं लगेगी, कोरोना भी नहीं होगा। ये तो रोज हम बताते एक बार। अणु तेल सुबह डालो और जो दिन भर अनजान लोगों के संपर्क में रहते तो घर आते ही वापस डाल लो। 2 बार अणु तेल शुरू कर दो। मैं भी रोज सैकड़ों 500 1000 लोगों से मिलता हूं तो रोज अणु तेल डालता हूं। मैं भी अभी भी सुबह डाल के ही आया था। अणु तेल डाले, खाली पेट श्वासारी, खाने के बाद कोरोनिल। और देखो अब ये मजबूत इतनी हो गई है, अब ये कितनी बार करके आई है? 10-15 बार आराम से कर लेती है। एक तो ये, और जिंदगी में कभी कोई कंधों में दर्द ही ना हो तो ये कर लो। चलो ऐसे करें तो अणु तेल, श्वासारी, कोरोनिल का प्रयोग करें। गिलोय, तुलसी, अश्वगंधा, हल्दी, अदरक थोड़ी मात्रा में, ज्यादा ना ले। और अपनी वात पित्त प्रकृति, वात के, पित्त के, कफ के अकॉर्डिंग दवा की मात्रा तय कर ली। जिनकी पित्त प्रकृति है खास करके, हमने कई बार पहले भी बताया, वो ज़्यादा काली मिर्च का, ज़्यादा लौंग का, ज़्यादा हल्दी अदरक का सेवन ना करें। दूध में हल्दी वह अपने आप में उसको कई गुना उसमें गुणवत्ता ले आता है। तो जो वैल्यू एडिशन की बात है,
और अर्थराइटिस वाले पेशेंट के लिए बात करते हैं तो देखो, तो एक तो ये थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम कर लो, घुटनों में दर्द है तो घुटनों को ऐसे खींचे छोड़े, और थोड़ा थोड़ा ये भी अभ्यास कर ले। और सूक्ष्म व्यायाम बड़े जबरदस्त होते हैं। ऐसे पैरों को दबाना, ऐसे ऐसे। और एलोवेरा की सब्जी, 200 ग्राम एलोवेरा, 50 ग्राम अंकुरित हल्दी, 10 से 20 अंकुरित मेथी, माफ करना 200 ग्राम एलोवेरा, 50 ग्राम अंकुरित मेथी, 10 से 20 ग्राम हल्दी, गाय के घी और हींग में, जीरा में, धनिया में, उसको अजवाइन में छोंक करके इतना बढ़िया बन जाता है। इस सब्जी के साथ मिलेट्स का ही सेवन करना है। बाजरा और रागी सबसे अच्छे हैं अर्थराइटिस के लिए। थोड़े दिनों तक आप गेहूं चावल छोड़ दीजिए। ये सूक्ष्म व्यायाम करना है जिनको अर्थराइटिस। और कैसे? ऐसे बैठ करके देखो, ये ऐसे एक साथ, जिनके जोड़ों, ये जैसे बता रही थी पहली बहन, क्या नाम है, आरती, तो देखो हाथ पूरे टेढ़े मेढ़े थे, तो 100-200 बार नहीं, 500-1000 बार 500-1000 बार एक साथ हाथ और पैर दोनों का सूक्ष्म व्यायाम चल रहा है। ऐसे कुर्सी पर बैठ करके ही कर सकते हैं। और ऐसे 500 से 1000 बार मैंने करवाया, और जिनके जोड़ के दर्द ही नहीं, हाथ टेढ़े मेढ़े हो गए थे, गठिया जिसको बोलते हैं, रोमेटॉइड अर्थराइटिस, एएनए, एवीएन, HLB 27, आरए फैक्टर, CRP, जिनका यूरिक एसिड बढ़ गया था, 9 से 10, 11 तक पहुंच गया था पूरी तरह से। फिर इसी का ही जो विकृत रूप है वो ऑटोइम्यून डिजीज, SLE, MS और एंकोलॉजिंग स्पोलाइटिस, गर्दन में दर्द, कमर में दर्द, ये हो जाता है। तो उसके लिए फिर यहां से शुरू करते हैं। तो देखो ये ऐसे, ये ऐसे। अब जैसे निशा बता रही थी इंदौर से कि घुटने में दर्द, एड़ी का दर्द बड़ा खतरनाक होता है, उसके लिए भी पंजे को आगे पीछे दबाना, उसमें श्रृंगी और करवा देते हैं। और ये जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, ये दर्द का खात्मा होगा। दही, छाछ, नींबू, चाट, टमाटर मत खाना, खट्टी चीजें नहीं लेनी, दर्द आउच आउच करने लगेगा। देखो छोटे छोटे परहेज तो करने पड़ेंगे। दर्द कहेगा हे राम। और अच्छा स्वामी जी, देखिए योगाभ्यास तो अब घर घर हो ही रहा है। ATM की सब्जी, एलोवेरा 200, अंकुरित मेथी 50, हल्दी 10 से 20 ग्राम, ATM की सब्जी और मिलेट्स की रोटी। फिर एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी और सहजन, इन 5 चीज़ों का रस। और 5 मिलना थोड़ा मुश्किल है सबको, तो कम से कम एलोवेरा, गिलोय तो सभी को मिल जाएंगे। और निर्गुंडी, हार श्रृंगार जिसको पारिजात कहते हैं संस्कृत में, और सहजना, मोरिंगा, इनमें से जो भी 3 में से 1-2 मिल जाए। 2-3 जड़ी बूटियों का रस, पीड़ानील गोल्ड खाली पेट, ऑर्थोग्रिड खाने के बाद। फिर हड्डियां बहुत कमजोर होती हैं तो लाक्षादि कुगन। ऊपर से नीचे तक पूरे शरीर में दर्द चलता है, एड़ी से लेकर के चोटी तक, शट का पेन, तो अश्वशिला, त्रयोदशांग, योगराज, महायोगराज। और हड्डियां अंदर से कमजोर हैं तो लाक्षादि। और शिलाजीत बहुत ही जबरदस्त होता है, सर्दी भी दूर हो जाती है, उससे इम्यूनिटी भी अच्छी होती है। हमने शिलाजीत का कैप्सूल, शिलाजीत का लिक्विड, शिलाजीत का स्वर्ण शिलाजीत, कई वर्जन तैयार कर दिए। ये छोटी छोटी बातें, तो इनसे अर्थराइटिस का पूरा ट्रीटमेंट हो जाएगा। और दूध के तौर पर ये उठने का दूध अर्थराइटिस के लिए और डायबिटीज के लिए परम औषधि है। तो ये आज छोटे छोटे अभ्यास स्वामी जी अलग अलग जो दर्द है उसके लिए अलग अलग तरीके से हम आपसे बात करेंगे, तो भुजंगासन, शलभासन, ताकि चीजें लोगों के लिए आसान हो समझना। जरूर जरूर। लेकिन योगाभ्यास स्वामी जी घर घर हो रहा है, ये तो अब पूरा देश जानता है। सुबह 7:56 पर इंडिया टीवी लग जाता है। लेकिन एक चीज है, जो अणु तेल और बादाम रोगन नाक में डालने वाला जो मामला है ना, ये बड़ा जोरदार कार्यक्रम है। और इसमें मैं भी आपका जो ब्रांड एम्बेसडर हूँ, और मैं भी बादाम रोगन तो मैं भी डालती हूँ। हाँ, तो और हर किसी को मैं भी ये मशवरा देता हूँ, ये बहुत जबरदस्त चीज है। स्वामी जी मैं भी इसमें जोड़ लूं, पर मैं सरसों का तेल डालती हूँ। अच्छा स्वामी जी, देखिए सर्दी जो है वो लोगों का दर्द बढ़ा रही है। ऊपर से कोरोना की पिछली 3 लहर में जिन लोगों ने खासतौर से स्टेरॉइड लिया था, उसकी वजह से भी बोन्स की डेंसिटी घटी है लोगों की, और हड्डियां कमजोर हुई हैं, जिसकी वजह से भी दर्द लोगों को हो रहा है। तो योग के साथ साथ इस सर्दी में
जिन लोगों ने स्टेरॉइड लिया था उन लोगों की दिक्कत ना बढ़े, उनके लिए क्या सजेस्ट करेंगे आप? तो देखो, स्टीराइड लेने के बाद ना अंदर से हड्डियां खोखली हो जाती है, कमजोर हो जाते हैं। ऑस्टोब्लास्ट ओस्टोक्लास्ट सेल्स का इम्बैलेंस होने से बोन फॉर्मेशन, बोन रिजॉर्प्शन गड़बड़ हो जाता है, हड्डियों का मेटाबॉलिज्म का इम्बैलेंस हो जाता है। तो क्या करें? तो दूध में तो हल्दी शिलाजीत ले लिया करें, आटे में बाजरा रागी और उसमें थोड़ा सा मिला ले सिंघाड़ा चोलाई। सिंघाड़े में चोलाई में थोड़ा सा जो भी मिला सकते, इसमें कैल्शियम भरपूर हो जाता है। ऊपर से कैल्शियम की गोलियां नहीं खानी पड़ती, नहीं तो कैल्शियम फिर किडनी में, हार्ट में, ब्रेन में कहीं पर भी डिपॉजिट होने लगता है। वैसे हम भी बनाते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ नेचुरल कैल्शियम सबसे अच्छा है। मुक्ता शुक्ति मोती पिष्टी से वो भी नेचुरल ही है, केमिकल वाला तो बिल्कुल ही अवॉइड करें। तो हम हड्डियां जब अंदर से कमजोर हो जाएं तो दूध में हल्दी शिलाजी और उसके साथ लाक्षादी गुग्गल खाना शुरू करें। अब देखो, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अपना पवन मुक्तासन और सेतुबंद, इन दो से ही गुजारा कर ले। तो एक नीरजा योगिनी हमने यहाँ भी तैयार कर दी, ज्योत्सना जी की तरह और मीनाक्षी जी की तरह। फिर अब ये वाला तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। वैसे तो शीर्षासन कर रही थी, आपने आरती को देखा। तो जो कर सके धीरे धीरे ये भी करे, और नहीं तो अपना, अब देखो, पहले घुटनों में दर्द की वजह से सीधे बैठ भी नहीं पाती थी, अब ये सब बहनें सर्वांगासन कर रही है, कोई हलासन कर रही है। क्या बात है, बैठो अब। तो अब बैठ करके जिनसे, अब जिनको घुटनों में दर्द है वज्रासन में तो बैठे ही नहीं पाएंगे। तो जिनकी हड्डियां कमजोर हैं, दूध में हल्दी शिलाजीत और लाक्षादी गुग्गल ले लिया करे, वो एलोवेरा और गिलोय पी लिया करे, हड्डियां इतनी मजबूत हो जाएंगी 100 साल तक मेरे भाई, कोई खतरा नहीं होगा हड्डियों का। दौड़ते फिरेंगे, स्वामी रामदेव की तरह सुबह उठेंगे, जागेंगे और भागेंगे और मजबूत रहेंगे। चलो बटरफ्लाई करवा। तो ये छोटे छोटे तौर तरीके ना बड़े जबरदस्त हैं हड्डियों के लिए। अब देखो, ये हड्डियों के लिए है बटरफ्लाई। जो इतना भी ना कर सके तो एक एक पैर से कर ले, ऐसे, ये ऐसे। अच्छी बात ये स्वामी जी, आपके पास सभी और हर किस्म के रोगियों के लिए उपाय है। जो सर्वांग आसन नहीं कर सकते वो बटरफ्लाई कर लें, जो बटरफ्लाई भी नहीं कर सकते वो एक एक पाँव से कर लें। लेकिन स्वामी जी, सर्दी में वो लोग क्या करें जिन्हें बैठने और सोने में भी दिक्कत होती है? क्यों? क्योंकि वो गलत पोस्चर में बैठते हैं और गलत पोस्चर में सोते हैं। कभी गर्दन में दर्द कहते हैं, कभी कमर में दर्द कहते हैं, तो स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस की परेशानी शुरू हो जाती है। तो स्वामी जी, इंडाइजेशन और साथ ही साथ हमारा स्ट्रक्चरल बैलेंस, ये दोनों, इस पर आप होता ही है कि सर्दियां जो है वो ठीक से लोगों को गठरी बना देती हैं। वो सिकुड़ के सोना, सिकुड़ के बैठना, उसकी वजह से बहुत दिक्कत हो रही है। ठीक स्वामी जी, तो दोनों बातें देखो। सुबह अपना स्ट्रक्चरल बैलेंस ठीक करने के लिए उल्टे पुल्टे तरीके से बैठते हैं, उल्टा पुल्टा सोते हैं, उल्टा पुल्टा खाते, देखते, सुनते हैं। और भगवान बुद्ध, भगवान महावीर ने, वेद दर्शन उपनिषदों ने, सनातन संस्कृति में, इस्लाम में, ईसाइयत में, सारी दुनिया के मत पंथ संप्रदायों में, मजहबों में सबने कहा भाई जीवन को सम्यक जीवन जियो। भगवान बुद्ध के वचन है, सम्यक दृष्टि, सम्यक कृति, सम्यक आहार विचार, सम्यक वाणी, सम्यक व्यवहार, सम्यक आचरण, सम्यक खान पान। अब देखो, ये ताड़ासन, ये स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए बड़ा जबरदस्त है। तिर्यक ताड़ासन स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए मात्र 2 मिनट में पैकेज पूरा बता रहे हैं। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, ये अर्ध चक्रासन, ये त्रिकोणासन, ऐसे। और किसी को पूरा ही करना हो तो ऐसे दोनों पैर सीधे और पैर को ऐसे साइड में ले जाएं और ऐसे कर लें। ये ऊपर वाले हाथ को देख, ऐसे, ये, और ऐसे ही दूसरी तरफ से भी ऐसे, और ऊपर वाले हाथ को ऐसे देखा, ऐसे देखो नीरजा, ऊपर वाले हाथ को, ये देखो, ये ऐसे। फिर एक ये भी है, ये भी स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस को, ये कोणासन, ऐसे थोड़ा ठहरे ऐसे। और फिर पादहस्तासन, ये भी स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए अच्छा है। फिर स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए बैठ करके उष्ट्रासन तो बताया ही था, आगे झुक गए, ये भी बहुत अच्छा है।
स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए गोमुखासन भी बहुत अच्छा है। गोमुखासन करो बहनों। अब तो गर्दन कंधे सब ठीक हो गए। देखो बहनों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है अर्थराइटिस की, इसलिए आज ज़्यादातर बहनें दाई तरफ बैठी है, सब ठीक हो करके। किसी ने टेनिस एल्बो, किसी ने सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, किसी ने स्लिप डिस्क, किसी ने तो जब डिलीवरी के समय लगाते हैं ना वो टेलबोन के ऊपर इंजेक्शन, उसका दर्द दूर ही नहीं होता, एक सिंगी से ही दूर हो जाता है। ये गोमुखासन। और फिर मकरासन और भुजंगासन, सर्वासन, मर्कटासन, ये स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस के लिए बहुत ही जबरदस्त है। देखो ये दो तीन अभ्यास, एक मकरासन, दूसरा भुजंगासन ऐसे, और तीसरा सलभासन, और फिर मर्कटासन तो पहले बताया ही था। बातें छोटी छोटी हैं। सोने का तरीका, अब देखो ये सोने का तरीका सही है। देखो ऐसे दाएं करवट सोएंगे तो बायां स्वर चलेगा, बाएं करवट सोएंगे तो दाहिना स्वर चलेगा, दाहिना और पैर ऐसे रहने चाहिए। ये यूं नहीं सोना, लोग ऐसे सोते हैं। और हद तो तब हो जाती है जब जो कह रहे थे हुसैन भाई गठरी सी बन करके, कुछ तो ऐसे पैर छाती में लगा करके, मेरे से तो पूरा सोया भी नहीं जा रहा, ऐसे पता नहीं कैसे सोते हैं। तो ये मामला गड़बड़ है। तो ऐसे नहीं सोए, सीधे सोए शवासन में तो ये बेस्ट है, और साइड में सोए तो ऐसे सोए। ये तरीके बताए, और बैठना है तो सीधे बैठे। ये छोटी छोटी बातें हम अपने बच्चों को बचपन से अभ्यास कराते हैं पतंजलि गुरुकुलम में, आचार्य कुलम में। फिर जो बड़े आते हैं पतंजलि विश्वविद्यालय में, उनको तो सुधारने में बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। और फिर ये स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस का एक कारण विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा आदि की भी कमी होती है। उसके लिए तो पूरा न्यूट्रिला का हमने, क्योंकि जो केमिकल से बनी हुई चीज़ें ना उसको बॉडी रिएक्ट करती है, उसको अपना दुश्मन मान करके उसके साथ संघर्ष करती है, गृह युद्ध अंदर से शुरू हो जाता है। इसलिए विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, जैसे नीरजा ने बताया, उसका एकदम विटामिन B12 कम हो गया था तो हाथ पैर सब सुन्न पड़ने लगे थे, चल न पाती थी, टेढ़े मेढ़े होने शुरू हो गए थे, ठीक कर लिए। तो विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा वैसे भी 50 से 80% लोगों को कमी होती है। तो धूप में बैठा करें, अंकुरित खाया करें, सात्विक आहार लिया करें। और बहुत ज़्यादा कमी हो जाए तो नैसर्गिक, ये न्यूट्रिला कोई प्रचार नहीं कर रहे हम, नैसर्गिक रूप से विटामिन डी, B12, कैल्शियम, ओमेगा, विटामिन सी और प्रोटीन का सबसे अच्छा विकल्प है स्प्रुलिना। वैसे तो किसी का 60 किलो वजन तो उसको 60 ग्राम उसको प्रोटीन चाहिए, लेकिन 2 गोली स्प्रुलिना की प्रोटीन की पूर्ति कर देते हैं। और इन सर्दियों में स्वामी जी आपको ऐसे देख ये करके सारा जो गड़बड़ घोटाला है, थोड़ी सी घबराहट हो रही है। दिल्ली में काफी सर्दी हो रही है, हरिद्वार में भी पड़ रही है। आप तो बगैर कपड़ों के हैं, कोई टी शर्ट में है, और कुछ लोगों को कंबल के अंदर भी सर्दी लग रही है। कमाल है ये। और अच्छा, भगवान ने सभी को एक जैसा बनाया है, 2 हाथ, 2 पाँव, 2 आंखें, 1 नाक, मुंह, सब कुछ एक जैसा है। लेकिन कोई अपने शरीर को कितना साध लेता है, ये योग गुरु स्वामी रामदेव को देख के सीखा जा सकता है। पूजा, आपके भी मन में बहुत सारे सवाल होंगे। जी मीनाक्षी, सारे ब्रह्मांड की शक्ति पिंड में योग से पूरी जागृत हो जाती है। ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी, हुसैन भाई, और उसी को हम जगाते हैं। इसके लिए प्राणायाम सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। और अर्थराइटिस भी मैंने जिन लोगों के टेढ़े मेढ़े हाथ ठीक किए, ऐसे लंगड़े लूडे ठीक किए, उसमें भस्त्रिका 10 से 20 मिनट, कपालभाति 1-1 घंटा, अनुलोम विलोम 1-1 घंटा कराया, और लंगड़े लूले दौड़ रहे। जी स्वामी जी, हो रहा है प्रत्यक्ष, और कितना इजी है। स्वामी जी, कई बार कमजोरी की वजह से भी हड्डियां और जो जॉइंट्स हैं उनमें दर्द, सूजन शुरू हो जाती है। योग अभ्यास को आप बता ही रहे हैं और हम सुन भी रहे हैं, दर्शक भी सुन रहे हैं, ऐसे में हाँ कर भी रहे हैं। ऐसे में सर्दी में क्या खाए पिए ये भी बता दीजिए, और थाली में किस चीज को खासतौर पर शामिल किया जाए, इसके बारे में समझाइए। हमारी वाली कैटेगरी है पूजा भी। एक तो गूंद के लड्डू खाएं, बाजरे वाले लड्डू खा के आया हूं स्वामी जी। लड्डू की रेसिपी गूगल से ना पूछे, क्योंकि वो मोटा कर देगा। ठीक है, गोंद के लड्डू की रेसिपी इंडिया टीवी से पूछे, इंडिया टीवी के यूट्यूब चैनल पे जाके, फेसबुक पे जा करके। और हम यहाँ इंडिया टीवी पर 7:56 पर महीने में एक बार तो गोंद के लड्डू बना ही देते हैं, अभी भी बना देंगे, एक बार फिर बना करके भेज देंगे। गोंद के लड्डू बड़े जबरदस्त होते हैं,
दूध में हल्दी शिलाजीत बड़े जबरदस्त होता है, ये अंदर से हड्डियां मजबूत बनती हैं। और जो दही, जिनको अभी जोड़ों में दर्द शुरू नहीं हुआ है, वो सुबह दही दोपहर को छाछ, हमने जो है यही बचपन में खाया। हमारा शरीर दूध दही बाजरे की रोटी से ही बना हुआ है। हमने तो कभी फ्रूट्स, हम जब करीब 25-30 साल के हो गए तो पहली बार हमने फ्रूट्स देखे थे, किताबों में पढ़ते थे, अनार, आम, इमली और ये सब। तो वो मामला, इसलिए मैं कह रहा हूं अपनी नैसर्गिक चीजों को अपनाएं तो हड्डियां मजबूत रहेंगी। और मिलेट्स खाएं, एटीएम की सब्जियां बताने वाले हैं, तो अंदर से हड्डियां मजबूत रहती हैं। और पूरी दुनिया में स्वामी जी मिलेट्स की दावत चल रही है आजकल, विदेशों से लेकर तो हिंदुस्तान में भी दावत हो चुकी है मिलेट्स की। अच्छा, मिलेट ईयर मनाया जा रहा है दुनिया में। जी 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 जी। अच्छा स्वामी जी देखिए, आज भी आप इतना काम कर रहे हैं, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया भर में, उसके बावजूद सिर्फ हिंदुस्तान का डेटा भी मैं बता रहा हूं, 4 करोड़ से ज्यादा लोग हैं जिन्हें नी रिप्लेसमेंट की जरूरत है, घुटने बदलने पड़ेंगे उनके। तो स्वामी जी जब ऐसी नौबत आ जाए कि सर्जरी के बगैर कोई दूसरा रास्ता ही ना बचे, घुटना मोड़ना तक लोगों के लिए मुश्किल हो जाए, जब ऐसे में योग और आयुर्वेद से क्या कोई फायदा मिल सकता है? क्या सर्जरी से बचने का कोई उपाय है? 99% लोगों को हम घुटने के ऑपरेशन से बचा लेंगे हुसैन भाई। ये बहुत बड़ी बात मैं इसलिए कह रहा हूं, पूरी दुनिया में एक भ्रांति, कहते हैं एक प्रायोजित झूठ कि घुटने के तो ऑपरेशन करने पड़ेंगे। अरे कार्टिलेज रिपेयर हो जाता है, किससे? पीडानिल गोल्ड से और ये ऑर्थोग्रिड से। ये दवाई बेचने की बात नहीं है, ये कोई व्यापार की बात नहीं, उपचार और उपकार की भावना से हमने ये सब काम किया है और लोगों को ठीक किया है, यही दे करके। मैं इसलिए इन बातों को कह रहा हूं कि 99% लोगों को श्रृंगी चिकित्सा करा करके, जो मैंने शुरू में बताया था, जानो बस्ती करवा करके, ये पीडानिल स्प्रे, ये पीडानिल गोल्ड, ये छोटी छोटी चीजें ये लगा करके और एक्यूप्रेशर करवा करके, पैर में दर्द है तो यहां से एक्यूप्रेशर होता है, ये हाथ में दर्द है तो यहां से टेनिस एल्बो, फ्रोजन शोल्डर है तो, और ये अभ्यास देखो ऐसे ये करवा करके। और योगराज, महायोगराज गुगुर, इसका तो इंटरनेशनल रिसर्च पेपर्स, इंटरनेशनल जर्नल्स में, टॉप इम्पैक्ट के इंटरनेशनल रिसर्च जर्नल्स में भी हमने इसका तो रिसर्च पेपर पब्लिश करा हुआ है। तो योगराज, महायोगराज गुग्गल, खाली पेट एक लाक्षादि गुग्गल, चंद्र प्रभावटी, और किसी को 2 ही खाने हो तो पीडानिल गोल्ड और ऑर्थोग्रिड खा ले, खाली पेट पीडानिल गोल्ड, ऑर्थोग्रिड, और एलोवेरा और गिलोय का जूस पी ले। ये आपको कोरोना से भी बचाएगा, सर्दी जुकाम बुखार बैक्टीरिया वायरल फंगल इन्फेक्शन से भी बचाएगा, और घुटने आपके इतने मजबूत स्वामी जी ये जो बताया आपने तरह दौड़ेंगे और हिमालय एवरेस्ट भी चढ़ लेंगे, माउंटेन एवरेस्ट। मान लीजिए किसी को सजेस्ट कर दिया डॉक्टर ने कि आपका घुटना रिप्लेस होगा, नी रिप्लेसमेंट होगा, और उसके बाद वो आपकी बताई हुई दवाओं को फॉलो करे, तो कितने दिन के बाद उसको रिलीफ मिलने लगेगा? घुटने में दर्द में 10 मिनट में आराम मिल जाता है, श्रृंगी से, रक्तमोक्षण से, जानो बस्ती से, और फिर अंदर भी हम एनिमा के रूप में भी बस्ती देते हैं। मैं तो कहता हूं आपको यदि ऑपरेशन के लिए बोल दिया है तो आप एक मौका मुझे दे दीजिए, मैं 100 में से 99 लोगों को घुटने का ऑपरेशन नहीं होने दूंगा, 100 में से 99 लोगों को कमर का ऑपरेशन, 100 में से 99 लोगों को टेनिस एल्बो का ऑपरेशन, और फ्रोजन शोल्डर का तो ऑपरेशन होता ही नहीं, गर्दन का ऑपरेशन होता ही नहीं है, उसके लिए तो यही करना ही पड़ेगा, ऐसे ऐसे यही करना पड़ेगा, ऐसे ऐसे। तो हमने 99% लोगों को लीवर किडनी फेलियर से, लीवर के किडनी के ऑपरेशन से, 99% लोगों को हार्ट के ऑपरेशन से मात्र कार्डियोग्रिड, अर्जुन की छाल, अर्जुन घनवटी, दालचीनी, अर्जुनारिष्ट पिला करके, प्राणायाम करा करके, बोल्ड वेजिटेबल फ्रूट डाइट खिला करके ठीक कर दिया। उसमें 1 से 2 महीने लग जाते हैं हार्ट के ब्लॉकेज में। तो 99% लोगों को हम ऑपरेशन से बचा लेते हैं, मात्र घुटने का ही नहीं, लीवर, किडनी का, लंग ट्रांसप्लांट से, हार्ट की बाईपास सर्जरी से, एंजियोप्लास्टी से, पेसमेकर से बचा लेते हैं। कपालभाति करते करते पॉइंट दबा देते हैं बस, और 25 से 50 आ जाता है इंजेक्शन फैक्शन। और दवाइयाँ बीपी की, शुगर की, थायराइड की, नींद की, पेन किलर, इनहेलर, स्टीरॉइड, ये सब हम छुड़ाते। यही तो हमारा काम है जो सारी दुनिया चल रही है एक पागलपंथी में। हम उससे अलग रास्ता बता रहे, सही रास्ता बता रहे। आओ 7:56 पे इंडिया टीवी लगाओ और आत्मनिर्भर बनो आरोग्य के संदर्भ में, और रिजल्ट लो 1 सप्ताह में। 1 सप्ताह में ना हो तो फिर
आपके पास और दूसरे विकल्प है ना। अभ्यास और जो उपाय आपने बताए हैं स्वामी जी, अब एक और विषय को मैं शामिल कर लेती हूँ। कोरोना का खतरा तो हर तरफ मंडरा रहा है, जबकि कई लोग अभी भी कोरोना के जो पुराने साइड इफेक्ट्स हैं, जो गए नहीं हैं, उनसे उबर नहीं पाए हैं। जैसे कई लोगों के पैरों की नसों में खिंचाव रहता है, खिंचा खिंचा सा महसूस करते हैं। रात को कई बार अचानक उन्हें दर्द होता है, तो इसके लिए क्या उपाय करें? और नसों में दर्द किस तरह की कमजोरी की निशानी है स्वामी जी? तो ये जो पैरों में खिंचाव होता है और किसी को तो पूरा फाइब्रोमाइल्जिया तक हो जाता है ज्योत्सना जी, तो मैं 3 छोटे छोटे उपाय बता देता हूँ। ये नसों में ऐंठन, जैसे नीरजा ने बताया, और सुन्नता, एक तो B12 की कमी से होता है, उसके लिए तो विकल्प न्यूट्रिला B12 बताया, अंकुरित में ले ले, और जो है रागी, बाजरा और मकई का आटा मिला करके खा ले, उससे ठीक हो जाएगी। फिर बैठने के लिए बहुत अच्छा है, खाने के बाद चंद्रप्रभावटी और विषतिंदुकवटी, और अंदर से पूरे शरीर को ठीक करने के लिए कपालभाति के बाद, जैसे अभी हम अनुलोम विलोम बता रहे ना, ये जरूरी है। इससे पूरे अंदर की हड्डियां पूरी ठीक हो जाती है। और खाने में तिल के तेल का ही इस्तेमाल करें, और तिल के तेल के अंदर ये जो पूरी जड़ी बूटियाँ, इसमें देखो, इसमें आखा है, निर्गुंडी है, सहजना है, इसके अंदर अरेंड है और आकाश बेल है, तो थोड़ा सा इसमें लहसुन भी मिला ले और इसको तिल के तेल में पका ले और इसकी मालिश कर ले। ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है कि अब मैं तो कहता हूँ सर चीज़ों का, एलोवेरा किलो में कहता हूँ पतंजलि की मत लाओ, अपने घर में लगाओ। ये पीड़ांतक तेल का भी नुस्खा अभी मैंने बता दिया। तो ये छोटे छोटे उपाय करके अंदर की नस नाड़ियों के पूरे दर्द को हम ठीक कर लेते हैं। वैसे नस नाड़ियों में उनको दर्द होता ही नहीं है, जो अनुलोम विलोम करते, इससे 72,72,10,1001 नाड़ियाँ और 300 से अधिक जो पूरी हमारी हड्डियां हैं, वो सारी हड्डियां, मांसपेशियां, और किसी ने खाली पेट यदि तिल का तेल 1 चम्मच, नारियल का तेल अथवा गाय का घी या बटर 1 चम्मच खाली पेट खा लिया, तो जिंदगी भर उसकी हड्डियां कमजोर नहीं होंगी। ये बहुत बड़ा विज्ञान है। अब हम लोग भूल गए थे, उसी को हम याद दिला रहे हैं। लेकिन आप है ना स्वामी जी, याद दिलाने के लिए सभी लोगों को। लेकिन स्वामी जी, और यूरिक एसिड बढ़ जाए तो गोखरू, जी चंद्रप्रभा, गोक्षुरादि गोगुल खाने के बाद, और गोखरू का पानी, ये एकदम से यूरिक एसिड को ठीक कर देता है। ये मैं जो नीचे हाइलाइट्स में दिखा रहे थे, इसलिए यूरिक एसिड मुझे याद आ गया। गोधन, अर्क और गोखरू तो पूरे बॉडी को डिटॉक्स कर देते हैं, सारे पेन मार्कर्स को धो करके बाहर निकाल देते हैं। ये है लाभ इसका। जी मीनाक्षी जी कुछ कह रहे थे। मैं ये कह रही थी स्वामी जी, जो कोरोना के साइड इफेक्ट की हम चर्चा करते हैं, इसी में एक और परेशानी हम शामिल कर लें। कई लोग रिकवरी होने के बाद भी बॉडी पेन की शिकायत बताते हैं। कोई कहता है कि उनके पाँव में, कोई कहता है कि हाथों में, कुछ लोगों के गले में, इस तरीके के दर्द जो है ना बार बार उठता रहता है। तो इसके लिए कौन कौन से वो छोटे छोटे उपाय हैं जो उन्हें करने चाहिए? गले में दर्द हो तो एलोवेरा 100 ग्राम, 10-20 ग्राम कच्ची हल्दी सेंधर में डाल के उसका गरारा करें। पूरे शरीर में दर्द है, कमजोरी है, तो थोड़े थोड़े 2 अखरोट, ये अखरोट ना, ये सारे जॉइंट पेन से लेकर के उसका डिज़ाइन ऐसा ही, अखरोट और खजूर, इसका सेवन कर लिया करें। और जिनको वजन ज़्यादा है ना, उनको भी ब्लड सर्कुलेशन की और ये कई तरह के मसल्स की, हड्डियों की प्रॉब्लम आती है, तो स्थित कोणासन, चक्की आसन, ये 2 अभ्यास। क्योंकि मोटे लोगों को देख करके मुझे बड़ी दया आती है। मुझे लगता है भगवान ये कैसे चलते होंगे, दौड़ना तो बड़ा मुश्किल है। मुझे ऐसा लगता है कई बार घर का दरवाजा पतला हो तो उसमें मोटे भाई शायद ऐसे साइड से ऐसे घुसना पड़ता होगा, सीधे तो घुस नहीं सकते। ये मोटा मुस्कुराना, तो ये देखो, ये अर्धहलासन ऐसे, ये अर्धहलासन, ये पादवृत्तासन, ये बहुत जबरदस्त है। और मेदोहरवटी ले ले, गोधन अर्क ले ले, गोधन अर्क, मेदोहरवटी, अश्वगंधा का प्रयोग, कोई भी एक प्रयोग कर ले। और ये बड़ा जबरदस्त है। फ्रूट्स और वेजिटेबल डाइट, छोटे छोटे उपाय हैं। गर्म पानी पीना, गर्म पानी पीने से, और मैं तो एक बिल्कुल सिंपल बता रहा हूं बार बार आज, ये गिलोय और एलोवेरा, ये मात्र 2 चीजें मैं इसलिए बता रहा हूं, आपको 100 चीजें करने की जरूरत नहीं है। ये गिलोय
तुमने घर पे लगा रखे? हाँ जी स्वामी जी। हाँ, ये पड़ोसियों को दे देना। इस एक बिलांद, एक बालिश तो जो है ना 4-5 को काम आ जाएगी। गमले, उसमें गमले में लगा दे, और अभी तो ठंड है ना, तो अंदर ही कमरे में रख ले, अपने आप इससे लता आ जाएगी। बालकोनी पे चढ़ा दे, और अपनी कोठी है तो पूरी कोठी पे चढ़ा दे, चारों तरफ के लोग सुखी हो जाएंगे। और ये एलोवेरा तो एक पौधा लगाओ, इसके चारों तरफ जो है, इस पर कोई जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू नहीं होता है, तो ये अपने आप ही बच्चे देता है खूब। हाँ, और इसका ब्याह भी नहीं करना पड़ता, बिना ब्याह किए बच्चे देता है। तो एलोवेरा और गिलोय पिए, अंदर का सारा दर्द पूरा साफ हो जाता है। अच्छा स्वामी जी, चलिए जरा आप एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये चूंकि बहुत जरूरी ये है स्वामी जी कि जब भी किसी को दर्द होता है तो फौरन वो एक पेन किलर लेता है, तो आयुर्वेद में ऐसी क्या चीज है जिससे फौरन दर्द में राहत मिलती हो? फिर मैं सवालों के सिलसिले की शुरुआत करेंगे। आयुर्वेद का पेन किलर है ये पीडानिल गोल्ड, जो पेन का अंदर से जो जिस कारण से इन्फ्लेमेशन से, किसी प्रकार के इंटरनल इन्फेक्शन से, जिस कारण से दर्द हो रहा है, आरए फैक्टर बढ़ने से, सीआरपी बढ़ने से, एवीएन, HLB27, यूरिक एसिड, किसी भी अंदर के उस दर्द के कारण का भी निवारण करता है और दर्द को भी दूर करता है। यानी ये सिस्टम और सिम्टम्स दोनों को ठीक करता है। तो ये इंस्टेंट बेनिफिट है पीडानिल गोल्ड, और इसके ऊपर तो हमने इंटरनेशनल रिसर्च पेपर्स में ठीक है स्वामी जी, पूरे रिसर्च पेपर भी प्रकाशित कर रखे, इससे बेहतर कुछ भी नहीं है। जी मेरे भाई, अब स्वामी जी सवालों को शामिल करते हैं, और ध्रुव सिंह चौहान का पहला सवाल है, और वो सवाल अपनी माता जी के लिए पूछ रहे हैं जिनकी उम्र 40 साल है। उनके शरीर में बहुत ज्यादा गर्मी रहती है, घबराहट उनको बहुत होती है और चक्कर आते हैं। 40 साल की हैं उनकी माता जी, उनके लिए क्या उपाय है? तो देखो, ध्रुव सिंह जी के प्रश्न का उत्तर है, घबराहट आती है, चक्कर आते हैं, शरीर में गर्मी रहती है ना, तो एलोवेरा ये पिलाएं। एलोवेरा से अंदर जो है, शरीर के अंदर की जो गर्मी है, बढ़ा हुआ पित्त है, उसका भी प्रशमन हो जाता है। सामान्य पानी पिएंगे तो पित्त का प्रशमन होगा, गर्म पानी पिएंगे तो वात का प्रशमन होगा। ये बहुत अच्छी चीज़ है। अंदर दूसरी बात जो है, जो घबराहट होती है उसके लिए तो मुक्ता, शुक्ति, मोती, पिष्टी दोनों बराबर मात्रा में ले ले। आधा ग्राम भी शहद से चाट ले, उससे अनार खाली पेट खा ले। अनार पपीता खाने के पहले ले ले, बाद में सिंपल खाना खा ले, उससे पूरा डाइजेशन अच्छा हो जाएगा। और किसी को चक्कर आते हैं ब्रेन और नर्वस सिस्टम कमज़ोर होने से, तो उसके लिए न्यूरोग्रिट, मेधावटी या ओमेगा का घर का विकल्प है फ्लैक्सीड, अलसी के बीज खा लिया करें। अगला प्रश्न आप ले लीजिए। जो है ध्रुव जी की तो माता जी अच्छी हो जाएगी। अगला प्रश्न सुनीता का है। 6 महीने से उनके बाईं आंख से दूर की चीजें दिखाई नहीं देती है, इनके लिए क्या उपाय है? एक तो गाय का घी खाया करें, और यदि महात्रिफलाघृत खा लिया तो आंख के लिए सर्वश्रेष्ठ है। बाकी आंख के लिए ये करें। और जैसे हम सर्वांगासन कर रहे थे और शीर्षासन कर रहे थे, दोबारा करो आरती जी, आप सर्वांगासन करो जी, नीरजा जी, सर्वांगासन और शीर्षासन कर लिया करें। आज तो मैंने योगिनी बहनें यहीं तैयार कर दी हैं, जो है वो आपके कंपटीशन में नहीं है, लेकिन आपको कोई खतरा नहीं है उनसे। हम तो चाहते हैं स्वामी जी, आंखों हम के सब लिए जैसे आई बहुत ग्रिट, सारे पूरे कानों देश की के जनता लिए हो जाए। आप प्रतिस्पर्धा में नहीं, आप आत्मस्पर्धा में जीने वाले, सेल्फ इंस्पिरेशन में, सेल्फ मोटिवेशन में जीने वाली आत्मा हो, तो आंख के लिए आई ग्रिट, आंख की दिक्कत पूरी अच्छी सी चीजें दिखने लगती है। दृष्टिया सोम में आई ड्रॉप डाल ले, अक्षय तर्पण करा ले, तो बात ही क्या है, मातृप्लाघृत 1-1 चम्मच खाने के लिए मैंने बोला। ये दोनों हाथों में और दोनों पैरों में सेम पॉइंट है। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं। कान में बहुतों को अभी तक भी कान में टी के टेनिटिस आदि की प्रॉब्लम है, तो ईयरगिट और यहाँ से और दवा ले। तो मैंने एक साथ 2 उत्तर दे दिया। अब अगला प्रश्न आप ले लो। ईयरगिट, वटी और ईयरगिट ड्रॉप भी बहुत अच्छा था। स्वामी जी, उसके लिए योगाभ्यास वाली मेहनत काफी हो गई है, इसलिए प्रश्न नहीं। अब जरा ये बताइए कि हड्डियों को मजबूत करने के लिए आज आप क्या खास बताने वाले हैं? कुछ खाने पीने में कुछ अच्छी बात हो जाए तो जरा जो थकन है योगाभ्यास की वो थोड़ी कम महसूस होगी। और तब तक आप तैयारी करें। मैं कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता देता हूं। कोरोना से पहले सर्दी से कपकपी बढ़ी, अटैक के लिए तैयार कौन सी 7 बीमारी? वायरल फीवर, निमोनिया, ब्रोंकाइटिस,
कैसे कंट्रोल करें अस्थमा, ट्यूबरकुलोसिस? स्वामी रामदेव की स्पेशल विंटर क्लास कोरोना कोल्ड इंटॉलरेंस से मिलेगी आपको निजात। वक्त आपको पहले से पता है, सुबह 7:56 पर। तो स्वामी जी आज क्या है खास? तो देखो, मैंने बताया था गाय के घी में, ये गाय का घी हमने पूरे हिंदुस्तान को उपलब्ध करा रखा है। गाय के घी में थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा हींग, हींग भी वातनाशक होता है, और थोड़ा सा इसके अंदर ना लहसुन, लहसुन भी अत्यंत वातनाशक होता है। और जीरा के साथ जो है मेथी वैसे डालते हैं ना, तो वो ज़रा डाइजेस्ट नहीं होती है। तो अंकुरित करके मैंने कहा मेथी डालेंगे, और इसमें हल्दी 20 ग्राम, या हल्दी 20 ग्राम डाल दी। अब इसको थोड़ा भूनेंगे घी के अंदर, 20 ग्राम हल्दी, और ये 50 ग्राम इसके अंदर डाल दी, ये जो है हमने अंकुरित मेथी, और फिर डाल दिया ये एलोवेरा, और अब इसको पकाएंगे। ये एटीएम की सब्जी कई बार हम बोलते रहते थे, बहुत दिन हो गए थे, इसलिए ये एटीएम की सब्जी खाएं, ऊपर से बाजरे की रोटी, रागी की रोटी खाएं, इतनी स्वादिष्ट बनती है। और इससे घोड़े की तरह दौड़ेंगे अर्थराइटिस के पेशेंट। अब दूध, ये हल्दी वाला दूध लें, अब ये कद्दूकस करके ही इसको डाल सकते हैं। तो कच्ची हल्दी दूध के अंदर डाल करके जो पीते हैं ना, ये जो सूखी हल्दी है ना, ये उतनी गुणकारी नहीं होती जितने गुण कच्ची हल्दी में होते हैं। तो ये जो है सूखी हल्दी के बजाय कच्ची हल्दी का इस्तेमाल करें, और इसमें भी ऊपर से शिलाजीत डाल देते हैं, जो मैं बार बार कह रहा था। ये तो कुछ लोग सोचते हैं सेक्स टॉनिक है, कुछ सोचते हैं कफ कोल्ड के लिए है, कोरोना के लिए। ये तो पूरे शरीर की हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए, ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करने के लिए, इससे बेहतर कोई चीज़ ही नहीं हो सकती। और मैंने कहा था सरसों का तेल सामान्य रूप से रसोई में प्रयोग किया करें, लेकिन जिनको अर्थराइटिस है, जिनको डायबिटीज़ है, जिनको ओबेसिटी है, वो तिल का तेल ही रसोई में प्रयोग किया करें। ये आज की हमारी योग शास्त्र के बाद पाक शास्त्र की क्लास हुई। अब उपचार का काम तो बहुत हो गया, आपको समाचार भी बहुत सुनाने हैं। कल फिर मिलेंगे 7:56 पर। और तेल बनाने वाला सौदा इधर रखा है, इसको तेल में पका के, तिल के तेल में, और लगाएंगे तो पीड़ानील तेल आपको पतंजलि की खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत बहुत प्रणाम हुसैन भाई, आप बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।